दीन मनवाने में कोई जबरदस्ती नहीं। ला इकराहा, नहीं कोई जबर या जबरदस्ती, फिर दीनी, दीन में। कद तहकीक तबयना, वाजिया हो गई है, और रुश्द हदायत, मिनल गई, गुमराही से। फमन, तो जो कोई यकफुर कुफर करेगा, तागूती, तागूत का, व युमिन, और वो ईमान लाएगा, बिल्लाहि, अल्लाह पर, फकद, पस तहकीक, इस्तमसका, उसने थाम लिया, बिल उर्वती, कड़ा, अलवुस्का, मजबूत, लम फिसामा, नहीं है कोई टूटना, लहा, उसके लिए, वल्लाहु, और अल्लाह, समीउन, खूब सुनने वाला है, अलीमुन, खूब जानने वाला है। दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है, बेशक हदायत यकीनन गुमराही से मुमताज हो चुकी है। फिर जो शख्स शैतान को ना माने और अल्लाह पर ईमान लाए तो उसने मजबूत हल्का पकड़ लिया, जो टूटने वाला नहीं, और अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। दीन मनवाने में कोई जबरदस्ती नहीं है। तो कुरान मजीद से हम हदायत और गुमराही पूरी तरह जाहिर हो चुकी है। इस्लाम पर मजबूती से कायम रहने के लिए हर सरकशो गुमराह से बचना जरूरी है। सबसे पहले तो इसमें ये देखें, इकराहा, काफ राहा से है। कोई जबर किसी पर या कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक। काफ राहा से है इकराहा, मतलब किसी किस्म का जबर, किसी किस्म की जबरदस्ती किसी पे ना होना, कोई भी फोर्स नहीं किया गया। उसके बाद है इसमें बिल उर्वा। ठीक है। हल्का और कड़ा उसको कहते हैं। आइन रा और वाव आपके सामने इसका रूट है। अल वुफ्का, वाव सा और काफ से है मजबूत, बहुत मुस्तहकम, बहुत जो है मजबूत। लम फिसामा, फा स्वादर मीम से है, नहीं कोई टूटना, मतलब उसका कोई टूटना, उसका शिकस्ता होना या उसका कमजोर होना। अब हम चलते हैं इसकी तरफ। ये देखिए कि इसका प्रॉपर इस आयत का एक शान नुजूल है। और शान नुजूल ये है कि जब मदीना की मुशरिका औरतों के औलाद ना होती तो वो नजर मानती थी कि अगर हमारे यहाँ औलाद हुई तो हम उसे यहूदी बनाकर यहूदियों के सुपुर्द करेंगे। इसी तरह उनके बच्चे, उनके जो बहुत से बच्चे हैं यहूदियों के पास थे। जब ये लोग मुसलमान हुए और अल्लाह ताला के दीन के इंसार बने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदरूनी साजिशों से निजात पाने के लिए ये हुक्म जारी फरमा दिया कि जो बनी नजीर है, बनी नजीर के यहूदियों को जला वतन कर दिया जाए। उस वक्त अंसार ने बच्चों को जो यहूद के पास है उनसे तलब कर लिया ताकि उन्हें अपने असर से मुसलमान बना लें। उस पर यह आयत नाज़िल हुई कि जबर और जबरदस्ती ना करो। और एक रिवायत इसके हवाले से ये भी मिलती है कि अंसार के कबीले बनु सालम बिन औफ का एक शख्स हुसैनी नामी था। ये खुद मुसलमान था और इसके दो लड़के नसरानी थे। एक बार उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इन लड़कों को जबरन मुसलमान बना लूं। वैसे तो वो ईसाइयत से हटते नहीं है, मतलब क्रिश्चियनिटी नहीं छोड़ते। तो उस पर यह आयत उतरी और इसमें जबरन मुसलमान बनाने की जो है ममानियत कर दी गई है। अब जी हम इसको देखते हैं। ला इकराह फिद्दीन, मतलब दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। दीन को कबूल करने में जबरदस्ती नहीं, लेकिन ये दीन कबूल करने के बाद अतात करना लाजमी। जबरदस्ती इस उस काम में की जाती है जिसके हकायक वाजिया ना हो, या जो काम इंतहाई नापसंदीदा हो, जिसे इंसान डिसलाइक करे। तो ये जो सिराते मुस्तकीम है, अल्लाह ताला ने जो हमें शुरू में बिल्कुल इहदिना सिरातल मुस्तकीम दिखाया, तो इसका तो हर एक चपा चपा वाज़ेह है, हर एक कॉर्नर बिल्कुल इंसान के लिए वाज़ेह है। कोई किसी किस्म का डाउट और कंफ्यूजन है ही नहीं। तो कोई भी समझदार आदमी मामूली सा भी गौर व फिक्र करे तो उसे कबूल करने पे वो इस बात को आमादा हो जाएगा कि ये दीन बरहक है, वाज़ेह है, इसमें किसी लिहाज से कहीं कोई गुमराही नहीं, कोई कॉर्नर ऐसा नहीं है जो कि अंधेरे में लेके जाने वाला हो। तो लेकिन जिसकी नीयत दुरुस्त ना हो, गलत इरादे रखता हो, ऐसा बदजन आदमी हक को देखकर बातिल को इख्तियार कर लेता है।
अच्छी चीज को देखकर फिर गंदी चीजों की तरफ मायल होता है, तो अल्लाह ताला को कोई जरूरत नहीं कि उसे दीन कबूल करने पर मजबूर करे, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं, और जबरदस्ती कबूल कराया गया ईमान कभी भी मोतबर नहीं हुआ करता। तो इसका आयत का ये मतलब नहीं कि जो काफिर मुसलमानों से लड़ते हैं या उनके खिलाफ जिहाद ना किया जाए, ये वाली बात इसके अंदर नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस उसूल दीन के मामले में जबरदस्ती मजबूरी कोई आयद नहीं की जाती, मतलब जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जाएगा, कि इंसान को जिम्मेदार ठहराया है कि उसके जो अमाल है उसका हिसाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान के जो इरादे हैं, उसकी फिक्र है, उसका जो शाऊर है, उसकी कॉन्शियसनेस है, हर चीज के अल्लाह ताला रिस्पेक्ट करते हैं, अल्लाह ताला ने एहतराम किया है। अल्लाह ताला ने इस उसूल से इंसान को एक रिस्पेक्ट बख्शी है, कि इज्जत बख्शी है, कि अल्लाह ताला ने हदायत और गुमराही को चूज करने की इंसान को आजादी दी है। ठीक है। तो इसलिए इस हवाले से ये नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती पकड़ कर जो क्या है वो क्या कर दें, मुसलमान बना दें। कद तबय्यन रुश्तु मिनल गय। अब ये देखें, यकीनन हम हदायत गुमराही से साफ और वाजिया हो चुकी है। ये कहकर ये बताया जा रहा है कि ईमान का रास्ता जुदा है और हदायत का रास्ता जुदा है, लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो इसे इख्तियार करे, उस पर चले। और तवज्जो भी ये दिलाई जा रही है, कुफर गुमराही है, लिहाजा इंसान को क्या चाहिए कि उससे नफरत करे और उसकी तरफ ना जाए। तो हदायत पर कौन है जो तागूत का इनकार कर दे, ठीक है, और जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाए। फमई यकफुर बित्तागूत, तो हर अकीदा जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला से ना हो, तागूत से हो, हर वो कुफर जो कुव्वत जो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने से रोके, तागूत है, सरकशी की तरफ इंसान को ले जाती है। तो उमर बिन खत्ताब ने कहा था कि तागूत शैतान है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तागूत साहिर है। फामई यकफुर तागूत, जो शख्स भी गैर अल्लाह की इबादत को छोड़कर शैतान की फरमाबरदारी को तर्क करे, ठीक है, जो शख्स भी गैर अल्लाह की इबादत को छोड़कर शैतान की फरमाबरदारी को तर्क करे, वो अल्लाह ताला पर सही ईमान लाकर अल्लाह की इबादत और अतायत पर कायम हो सकता है। वयुमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा लम फिसाम लहा। और जो अल्लाह पर ईमान लाए, जो तागूत का इनकार करे, अल्लाह ताला पर सही ईमान ले आए, वो सही मानों में अल्लाह ताला की इबादत और इताअत पर कायम हो जाएगा। तो उसने फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, उसने मजबूत कड़ा थाम लिया, यानी ऐसा पुख्ता दीन इख्तियार किया जिसकी बुनियादें भी मजबूत हैं और अमारत भी, वो पूरे एतमाद से उस पर कायम है। और फिर आगे जो है, इसी में मजबूत कड़ा थामने के हवाले से है कि इसके बारे में कहा जाता है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, ठीक है। तो उर्वतुल वुस्का इस्लाम है, बेसिकली उर्वतुल वुस्का इस्लाम है, मतलब मजबूत कड़ा थामने से, ये मतलब है इसका। और जब किसी इंसान ने ये थाम लिया, तो चाहे तो उर्वतुल वुस्का जो है वो इस्लाम है। इसमें सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में एक ख्वाब देखा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। मैंने ख्वाब में देखा कि गोया मैं एक बाग में हूँ और उसकी कुशादगी और सरसब्जी की तारीफ की, और इसके दरमियान में एक लोहे का सतून है जिसका पाया जमीन में है और सर आसमान में। इसके ऊपर की तरफ एक कड़ा लगा है, तो मुझे कहा गया कि इसके ऊपर चढ़। मैंने कहा कि मैं इतनी ताकत नहीं रखता, नहीं चढ़ सकता। फिर एक खिदमतगार आया और उसने पीछे की तरफ से मेरे कपड़े उठा दिए, बस मैं चढ़ने लगा, यहाँ तक कि चोटी पर पहुंच गया और मैंने वो कड़ा पकड़ लिया। तो मुझसे कहा गया कि मजबूती से थामे रख। जब तक मैं नींद से उठा, ये कड़ा थामे रहा। मैंने ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाग से मुराद दीन इस्लाम है, ठीक है, बाग से दीन इस्लाम मुराद है, और सुतून से मुराद इस्लाम का सुतून मतलब कलीमा शहादत या पांचों अरकान, और कड़ा उर्वतुल वثqa है, और तू अपनी मौत तक इस्लाम पर कायम रहेगा। इसे सही बुखारी में मेंशन किया गया है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला तागूत का इनकार करने वाले के इनकार और ईमान लाने वाले के इकरार को सुनने वाला है। ठीक। कोई अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला का इनकार करता है, ठीक, अल्लाह ताला उसके लिए भी समी है, सुनने वाला है। और अगर कोई
जो है तागूत का इनकार करता है, अल्लाह ताला उसको भी सुनने वाला है। तो जो अल्लाह के लिए ईमान लाने वाला है, इकरार करने वाला है, दीन पर चलने वाला है, तो अल्लाह ताला उसके लिए भी समी है। तो इंसानों के कुफर अपनी जात पर ईमान की हकीकत का इल्म रखने वाला भी अलीम है। एक इंसान है, वो ऊपर से प्रिटेंड करता है कि मैं दीन इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ, जबकि अंदर से वो मुसलमान नहीं है। तो अल्लाह ताला समीउन भी है, अलीमुन भी है। और एक तरफ जो है, एक जो इंसान है वो दिलो जान से दीन की तरफ है, लेकिन अपने आप को वाजिया नहीं करता कि जी मैं किस तरफ हूँ, अल्लाह ताला उसको भी जानता है। तो ये जो अलीम है, अलीम का मतलब अल्लाह ताला हमारे हर अंदर के राज को भी जानता है। और जहां तक समी की बात है, तो अल्लाह ताला हर एक को सुन रहा है। अब समी और अलीम अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफात का यहाँ पर बयान लाया गया कि जितने भी इंसानी मामलात हैं, कुछ भी हों, अल्लाह ताला उनके अमाल को भी जानता है, और उनको उसके मुताबिक उनको बदला देगा। अब इस जो आयत में से मेन जो चीज निकलती है, वो मैं बिल्कुल आखिर में अब बयान कर देती हूँ कि जिहाद से ये गर्ज नहीं कि किसी को जबरदस्ती और तलवार के जोर पर मुसलमान किया जाए, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ऐसे मोजज़ात और खुली निशानियां जाहिर की कि उनसे हक और बातिल इस तरह बिल्कुल सेपरेट, अलहदा और मुमताज हैं, जिस तरह दिन और रात एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं। उसके बाद अगर कोई गैर अल्लाह की इबादत तर्क करके खुदाए वाहद पर, एक अल्लाह पर ईमान लाता है, तो उसके लिए इस्लाम ऐसा कवी और मजबूत वसीला है जो कभी नहीं टूटेगा। और अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। पर जिहाद से ये गर्ज नहीं कि किसी को जबरदस्ती और तलवार के जोर पर मुसलमान बनाया जाए, बल्कि इसका मकसद तो दुनिया से शर और फसाद को खत्म करना है और बुराइयों को मिटाना है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।